हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड प्लांट किंगडम का चैप्टर थर्ड क्लास 11। प्लांट किंगडम क्या होता है? प्लांट किंगडम करते हैं। अब इट इज़ अ बेसिक ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का बेसिक ग्रुप होता है जो क्या इंक्लूड करते हैं ऑल लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट। जो लिविंग प्लांट्स और जो एक्सटिंक्ट प्लांट होते हैं वो होता है एनिमल किंगडम में। ठीक है। देन विटकर इन 1969 में क्लासीफाई होल लिविंग organism into 5 kingdom based on complexity of cell structure। विटकर ने क्लासीफाई किया था 1969 में होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में क्लासीफाई किया था? 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, जो किस पर बेस करते थे? कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। उनकी सेल स्ट्रक्चर्स की कम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड होते थे। 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था विटकर ने। कब? 1969 में। अब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो फर्स्ट अब आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर। जो क्लासिफिकेशन की थी, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, जो आर्टिफिशियल किया गया था, वो क्लासिफिकेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स। जो मून के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स थे उन पर बेस्ड थी आर्टिफिशियल सिस्टम। थियोफ्रेस्टस, पीनी एंड लिनियस यूज्ड ऑन एन आर्टिफिशियल सिस्टम। इन्होंने कौन सा सिस्टम यूज़ किया था? वो आर्टिफिशियल सिस्टम। नेक्स्ट है सेकंड नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट रिलेटेड करैक्टर्स। सभी उनकी क्लासिफिकेशन की थी जो सभी इम्पोर्टेंट रिलेटेड करैक्टर्स, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल भी एंड इंटरनल्स भी, बोथ की करैक्टर्स पर क्या क्या थे? क्लासिफिकेशन की थी। नेक्स्ट थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये क्या थे? रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स था। किनका? प्लांट्स का। जो प्लांट्स थे उनका रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था। यूज ऑफ फाइलोजेनी फॉर क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय एस्चर, ब्लेसी एंड विटकर। इन्होंने क्या की थी? जो फाइलोजेनी की क्लासिफिकेशन इन्होंने डन की थी, एस्चर, ब्लेसी एंड विटकर इन्होंने की थी इसकी क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक्स की। तो अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमने थर्ड क्या था? ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब इसमें करते हैं बेस्ड डिफरेंट टेक्सोनोमी पे। तो वो कौन सी टेक्सोनोमी है वो करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड। वो टेक्सोनोमी जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। वो क्या? स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते, टेक्निक्स होते जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? स्टैटिकली एनालिसिस के लिए यूज जाते हैं। विद इक्वल इम्पोर्टेंस यूजिंग कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर्स यूज करने में इम्पोर्टेंस देते हैं, कंप्यूटर्स को इतनी इम्पोर्टेंस इस मेथड को दी जाती है। सेकेंड है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो टैक्सोनॉमी साइटोलॉजी पे और सेल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। थर्ड है केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स। जो कि किस पर बेस्ड होती है? प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो प्लांट्स में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन पर बेस्ड होती है केमोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज आइल्स्टर क्लासिफिकेशन। क्या होता है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम डिपेंडिंग ऑन फ्लोवरिंग। किस पर डिपेंड करता है ये? फ्लोवरिंग पर। डिवाइड इनटू टू। ये टू में डिवाइड्स होता है। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी क्या होता है? नॉन फ्लोवरिंग और सीडलेस प्लांट होते हैं। फ्लोवर्स नहीं होते प्लांट्स पर और वो सीडलेस भी होते हैं। और फिनेरोगैमी क्या होता है? फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं और उनमें सीड भी प्रेजेंट होता है और प्लांट्स भी फ्लोवरिंग होती है। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है फ्लोवरिंग पर। वे डिवाइड होता है टू में,
cryptanogamy and phanerogamy. Cryptanogamy means non-flowering seedless plant and phanerogamy means flowering plants, जो flowering plants होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एल्गेई। एल्गे क्या होते हैं? फर्स्ट स्टडी ऑफ एल्गे। एल्गे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एल्गे। एल्गे की स्टडी। नेक्स्ट, एल्गेई आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एल्गे क्या होती है? क्लोरोफिल बियरिंग्स होते हैं, सिंपल थैलोइड और ऑटोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। एल्गे क्या होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड होते हैं और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट एल्गे के हैबिटेट करते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट क्या होता है इनका? हाइड्रोफाइट्स। वाटर इज देयर हैबिटेट। क्या होता है? एल्गे किसमें हैबिटेट करते कि क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन्स वाटर में। और कैसे में? फ्रेश एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? देयर हैबिटेट इज डेजर्ट। डेजर्ट्स में। मेसोफाइट्स क्या होता है? ग्रोइंग मीडियम हैबिटेट। जो मीडियम हैबिटेट होता है वो होता है मेसोफाइट्स और डेजर्ट होता है जीरोफाइट्स। एंड हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होता है? ग्रोइंग साल्टी एरियाज। साल्टी एरियाज। तो का क्या हैबिटेट होता है एल्गे का? फ्रेश वाटर, जेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है। इनके अलावा भी होते हैं फ्लोटिंग्स, बेंथोफाइट्स एंड एपीफाइट्स। एपीफाइट्स होते हैं प्लांट बॉडी, जो कि प्लांट बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट बॉडी। इसकी एल्गे की प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो कैसी होती है? द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी ऑफ एल्गे इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कैसी होती है इसकी प्लांट बॉडी एल्गे की? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स दे में बी यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड मल्टी सेलुलर। फ्लैजिलेटेड भी होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। कैसे होती है प्लांट बॉडी इनकी? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स और ये यूनिसेलुलर्स भी होते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड मल्टी सेलुलर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। एल्गेज में न्यूट्रिशन कैसे होता है? टू टाइप्स, ऑटोट्रोप एंड पैरासिटिक फॉर्म। ऑटोट्रोप्स होता है फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम उनमें क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और सेकंड क्या है? पैरासिटिक फॉर्म। जो न्यूट्रिशन एल्गे में टू टाइप्स होता है, ऑटोट्रोप्स एंड पैरासिटिक फॉर्म में होता है न्यूट्रिशन। तो अब करते हैं एल्गे में पिगमेंट्स प्रेजेंट। कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एल्गे में? फर्स्ट इज क्लोरोफिल, सेकंड इज कार्टिनॉइड एंड थर्ड इज फाइकोबिलेंस। कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसमें एल्गे में? क्लोरोफिल, कार्टिनॉइड एंड फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस क्या होते हैं? फाइकोबिलेंस में फाइकोकाइनिन्स प्रेजेंट होता है एंड फाइकोसेरिथ्रिन। फाइकोकाइनिन एंड फाइकोसेरिथिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ABCNG। कार्टिनॉइड्स क्या होते हैं? कार्टिनॉइड्स होते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफाइल्स होते हैं। ये पिगमेंट होता है ब्राउन एल्गे में। ब्राउन एल्गे में होता है कार्टिनॉइड्स। और नेक्स्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गे। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट्स। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनको यूज करके होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो कौन से पार्ट है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट है, 5। फर्स्ट इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ट्यूबर्स एंड गैमीट। ये होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके किया जाता है। सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे होता है? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट से
गैमेट्स के फ्यूजन के बिना ही होता है। इसके पास है 8 टाइप्स होते हैं इसके। कौन से से होता है ये? जूस्पोर विद स्पोरेंजिया, एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स एंड ऑक्सोस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली पार्ट जैसे जिनसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? एल्गे में प्रेजेंट होता है।